कि जब भी कोई इंसान एक अच्छे कार्य में लगता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए सिर्फ एक महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो कुछ हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि देखिए अगर उसके साथ अच्छा हो बुरा वो करेगा तो वो अपने कर्म खुद प्रभु के पास लिखवा रहा है। और पहले जब हम वो बुरा करेगा ना तो उसको हम देखकर अगर चुप रहेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है और उसे समझाना चाहिए। अगर वो समझ में ना आए तो प्रभु पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई भी किसी के साथ भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति बुरा करता है तो वो अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है प्रभु के पास वो सब समाप्त कर देता है, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो उसकी जो मुक्ति का रास्ता है वो इतना कठिन हो जाता है, इतना कठिन होता है कि जब अंत समय आता है तो वो घबराहट के मारे पागल हो जाता है कि अब मुझे ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। और जो अच्छे कर्म करता है चाहे वो कितना भी दुख में हो कुछ भी हो, वो अच्छे कर्म कर रहा है, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा है, तो उसके रास्ता पता नहीं कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको तो स्वयं प्रभु ही लेने आते हैं। तो इसलिए किसी के साथ भी आप लोग गलत मत कीजिए, और जो गलत करे उसे समझाइए। अगर वो नहीं समझ में आए तो प्रभु के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है या ये टॉपिक है, आप कुछ भी मान लीजिए, ये मतलब कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए बनाया है जो ये कहते हैं कि वो कर्म कर रहा है बुरे और वो अच्छे से रह रहा है। तो बेफिक्र रहिए, अगर वो कर्म बुरे कर रहा है और वो अच्छे से रह रहा है तो उसका जो अंत समय आएगा ना वो बड़ा कठिन होगा, बहुत कठिनाइयों वाला होगा। वो कुछ उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। और जो आज अच्छा कर रहा है और वो परेशानियां भुगत रहा है तो उसका आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला वक्त होगा, टाइम होगा उसका, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत सुखमय होगा। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब हम किसी भी परीक्षा में पास होने जाते हैं, किसी भी हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा चल रही है, या सपोज़ कर लीजिए कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई हमने की है, ये प्रभु चेक मैडम चेक करती है ना, तो उसी तरीके से प्रभु चेक करते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये डगमगा तो नहीं जाता, ये भक्त मेरा है बनने लायक या नहीं। वो इसलिए हमारी परीक्षा निरंतर लेता रहता है। तो हमें उस परीक्षा पे खरा उतरना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। और परेशानियां, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानियां ना आए, सभी पर परेशानियां आती हैं। तो देखिए मेरा तो मानना यही है, मैं घर के काम काज जो भी ऐसा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो बस ये सोच के करती हूँ कि देखिए परेशानी किसके जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में भी है, सभी के जीवन में। तो परेशानी आई है तो कभी ना कभी सुख भी ज़रूर आएगा, बस उसके लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु जहाँ विराजमान होते हैं या प्रभु की जहाँ सेवा होती है वहाँ पे कभी कुछ चीज़ खाली नहीं जाती। तो राधे राधे। अब मेरा जो ये ब्लॉग शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ब्लॉग हैं, ये मैंने कोशिश करके आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राधे मेरी स्वामिनी चैनल को। बहुत सारा ढेर सारा आपने प्यार अब तक दिया है और आगे भी देते रहिएगा। राधे राधे।